जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको कुछ नया बताने नियमित रूप से चली आती हूँ। आज हम जिस चीज़ पर बात कर रहे हैं वो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, पर अगर हम सुने तो बहुत ही अमूल्य भी है। क्यों? इसलिए क्योंकि कई लोगों को बहुत सारी चीज़ों को लेकर भ्रमित किया जाता है, डराया जाता है। ऐसा मत करना, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, घर के अंदर ये करा तो ऐसा दुर्भाग्य आ जाता है। नहीं, मैं आज आपको कुछ चीज़ों पे से पर्दा हटाकर बहुत सच्चाई और आपको अध्यात्म की दृष्टि से चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि अगरबत्ती को धार्मिक स्थानों पर नहीं जलाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर लकड़ी होती है और हमारे यहाँ पर लकड़ी को जलाना अशुभ माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि किन लोगों को अगरबत्ती मंदिर में नहीं जलानी चाहिए? मैं बताती हूँ। ऐसे लोग जो अपने जीवन में निरंतर रूप से प्रयास करने पर भी असफल हो रहे हों, उन्हें अगरबत्ती कभी भी धार्मिक स्थलों पे नहीं जलानी चाहिए क्योंकि ये बांस की लकड़ी से बनी होती है और यही रीज़न है कि इनके जीवन में आ रही सफलता कहीं ना कहीं स्टॉप कर जाती है। कोई रास्ते खुलने भी वाले होते हैं और अगर आप ये गलती कर रहे होते हो तो वो बंद हो जाते हैं। ऐसे लोग जिन्हें अपने घर से बहुत तिरस्कार मिलता है, जिन्हें अपने माँ बाप से प्रेम नहीं मिलता, जिन्हें अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा कभी भी प्रोत्साहित या बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं किया जाता, ऐसे लोगों को धार्मिक स्थल पे जाकर अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। जिनकी कुंडली के अंदर शनि सप्तम में या नवम भाव में बैठा हो, ऐसे लोगों को धार्मिक स्थल पर जाकर अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं एकादशी व्रत किनको करना चाहिए। वैसे तो एकादशी व्रत कौन करेगा ये अपने मन की एक बात होती है, मन की इच्छा होती है, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो ठाकुर जी नारायण जी का व्रत है और श्री हरि नारायण का व्रत आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए कराया जाता है। एकादशी के व्रत से बहुत बड़े बड़े पाप खत्म हो जाते हैं, परंतु किनको स्पेशली ये व्रत करना ही चाहिए, क्या आपको ये किसी ने बताया? नहीं, मैं बताती हूँ। ये व्रत उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए जिनकी कुंडली के अंदर शनि और चंद्रमा अच्छे ना हों, या शनि चंद्रमा की युति हो, या शनि और चंद्रमा एक दूसरे को देखते हुए हों। जिन लोगों के साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती हों, जो लोग डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा मरीज़ रहते हों, जिन लोगों के जीवन के अंदर अंधकार बहुत आ गया हो, जिनकी बात के अंदर एक अजीब सा नेगेटिव या एक अजीब सी नीरसता दिखाई देती हो, उन लोगों को एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। किन लोगों को शनि का दान करना चाहिए या किन लोगों को अपने भाग्य को खोलने के लिए शनिवार के दिन शनि के पेड़ पर जाकर, यानी कि पीपल के पेड़ पर जाकर टोटके और उपाय करने चाहिए? ऐसे लोग जो जीवन में किसी का भी प्रेम नहीं पाते, ऐसे लोग जिन्हें बचपन से माँ और पिता का साथ नहीं मिल पाता, ऐसे लोग जिनके जीवन में सही गुरु नहीं होता, ऐसे लोग जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अपमान बर्दाश्त करते हैं, उन्हें शनि के पेड़ की पूजा, यानी कि पीपल या शमी के पेड़ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जिनके जीवन के अंदर बहुत पैसा लगाने के बाद, बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, पैसा वापस नहीं आ रहा है, बरकत नहीं हो रही है, ऐसे लोगों को किन चीज़ों को लेकर सावधानी रखनी चाहिए? आपको कभी भी किसी को प्याऊ बनवा के नहीं देना चाहिए। आपको अपने पैसे से किसी भी धार्मिक स्थल पर
कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना चाहिए। आपको कभी भी त्रयोदशी के दिन जाकर कोई दान पुण्य नहीं करना चाहिए। ऑफिस के अंदर एक नेगेटिव एनवायरनमेंट है, ऑफिस में लोग आपस में एक दूसरे की काट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स बढ़ी पड़ी है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपको रेड कलर अपने इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। आपको एक ट्रायंगल रेड कलर का पेंट करके या स्केच से उसको फिल करके आपको अपने कैबिन में ज़रूर लगा के रखना चाहिए। आपको अपने पास एक छोटा सा टुकड़ा ही सही पर रेड कलर के रुमाल का ज़रूर रखना चाहिए। जिनके घर के अंदर धन की बरकत नहीं होती है, पैसा बहुत डूब जाता है, पैसे से पैसा नहीं बन पाता, घर के अंदर कर्जा बहुत रहता है, ऐसे लोगों को किन काम को करने में सावधानी रखनी चाहिए? आपको कभी भी अपने घर के अंदर दूसरे लोगों को पनाह नहीं देनी चाहिए। आपको कभी भी अपने घर में रात के बर्तन झूठे नहीं छोड़ने चाहिए। आपको कभी भी अपने घर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी टोना टोटका नहीं करना चाहिए। अगर आपके जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें और ऐसी हो रही हैं जिनको आपको समझ नहीं आता कि क्या ऐसा करने से ये चीज़ें रुक रही हैं, तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। अगर आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पाते, शादी ब्याह होने से पहले ही कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, घर में 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, उनकी शादी ही नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए? आपको कभी भी किसी विधवा औरत का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी किसी विधवा औरत का उपहास या उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपको एक लाल पोटली के अंदर 1 मुट्ठी गेहूं डालकर अपने घर के नॉर्थ में बांधकर टांग देना चाहिए। आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का वास हो तो आपको अपने घर के जूते चप्पल कभी भी यूं ही बिखरे हुए नहीं छोड़ने चाहिए। आपके घर की चीज़ें अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए। आपके घर में फटे हुए कपड़े बिल्कुल भी नहीं रखे रहने चाहिए। अगर आपके घर में मेहमान आकर आपके साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं तो आपको कभी भी शनिवार या मंगलवार को नया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। बात बहुत छोटी छोटी सी हैं पर जीवन में उतार लेंगे तो बहुमूल्य हो जाएगी। और आशा करती हूँ मेरी आज की इन सारी बातों से आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई लव यू और ठाकुर जी का आशीर्वाद आप सबके साथ सदा सर्वदा इसी तरह बना रहे। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी मैं आपके पास। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।